तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ का यूनिट सेल जो है वह मतलब बी वाले यूनिट के लिए कितना यहाँ नंबर ऑफ एटम्स है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना कंट्रीब्यूट किया, तो 1 किया। ओके, अब स्पेस निकालना हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप नंबर ऑफ एटम्स तो निकाल लिए और एक एटम के बराबर चारों एटम मिलके इस यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो स्पेस कितना होगा 1 इंटू एक एटम का क्या होगा एरिया, और हम लोग इसको सर्किल के रूप में ट्रीट करते हैं 2D में, तो पाई आर स्क्वायर, तो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब एक यूनिट सेल के अंदर जो स्पेस कंट्रीब्यूट कर रहा है एटम, वह पाई आर स्क्वायर के बराबर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बात की बातें हैं, हम बस इतना समझ गए अभी कि एक एटम के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है, तो एक ही है। देखने के लिए आपको 4 मिल रहा है यहाँ, लेकिन इफेक्टिव एटम्स कितना है इस यूनिट सेल के लिए, तो 1 है। उसी तरह कोई कहे आपसे, बताइए प्यारे बच्चों, इस ए वाले के लिए, यह जो ए वाला आपका कंट्रीब्यूटेशन था, ये वाला जो कंट्रीब्यूटेशन था, इस ए वाले के लिए कितना नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो सकता है, इसे कोशिश करना है हम लोग को समझने के लिए। तो बहुत सिंपल तरीका है इसके लिए। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बाहर कंसिडर कर रहे हैं। बाहर आप इमेजिन कर सकते हो इस तरह से, मान लो आपके पास ऐसा था, इस तरह से था, एक यहाँ था, एक इसके टच में था, एक इसके टच में था, एक इसके टच में था और इसके टच में था। मैंने इसको क्या किया, इसको मिलाया था और इस तरह से यूनिट सेल कंप्लीट किया था, और इस यूनिट सेल का नाम क्या था, मैंने ए नाम दिया था। अब कोई क्या है कि बताइए, इस यूनिट, जो इस तरह का यूनिट सेल आपको ऑब्टेन हुआ है, उस यूनिट सेल के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा। तो आपको तो लग रहा होगा कि यहाँ 5 है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, लेकिन नहीं, आपको दिखाई दे रहा है 5 एटम से मिलकर यह यूनिट सेल तैयार हुआ है, लेकिन उसका इफेक्टिव एटम्स कितना, एटम का कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने एटम के बराबर यह यूनिट सेल उसको रखे हुए है, एटम को रखे हुए है, इस बात को हमको समझना है। तो कैसे निकालेंगे, फिर हम वहाँ एंगल वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। तो यहाँ अगर हमको बात करते हैं कि नंबर ऑफ एटम निकालना हो, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करें हैं, नंबर ऑफ एटम, जिसको हम कह सकते हो कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, मतलब उस यूनिट सेल के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है, जिसको हम जेड मान रहे हैं। तो जेड यहाँ जो होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का बात करते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स किसके लिए, तो बी ए यूनिट सेल के लिए। तो यह कितना होगा, सोचो, यह एंगल 90 है, यूनिट सेल में एंगल कितना है 90 है, बाहर कितना है 360 है, तो 90/360 1/4 होगा। और उस तरह कितना एटम है यहाँ, उस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है सिमिलर, तो 1 2 3 4, तो इंटू 4 हो जाएगा। और यह एटम कंप्लीट बल्क में है, यह एटम यूनिट सेल के कंप्लीट बल्क में है, तो वह तो पूरा का पूरा क्या है, कंट्रीब्यूट कर रहा है उस यूनिट सेल को। तो यहाँ क्या होगा, +1 लिखेंगे। वैल्यू को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब इस यूनिट सेल के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 2। तो स्पेस कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तभी हमको स्पेस से उतना खास मतलब नहीं है, हम यहाँ नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पेस तो अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि यहाँ जो दिया हुआ है, या इसको हम खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी टाइम मेरे पास है। यहाँ जो सी वाला आपके पास एक यूनिट सेल बनाए थे, कैसे बना था सी वाला यूनिट सेल, तो 3 एटम के कंट्रीब्यूटेशन से बना था सी वाला यूनिट सेल। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, इसको मिलाएं, इसको मिलाएं, इसको मिलाएं, इसको मिलाएं। अब सोचिए कि इसके लिए जेड इफेक्टिव कितना होगा, मतलब जे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा, यह भी एक यूनिट सेल है। तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है। कैसे निकालोगे, तो बताओ कैसे होगा। तो यहाँ जेड निकालोगे किसके लिए, तो सी वाले यूनिट सेल के लिए निकाल रहे हैं, जो एक रेक्टेंगल टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। तो यह एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, यह भी क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालोगे कि कितने एटम के बराबर या यूनिट सेल उस कंटेन किए हुए हैं एटम को, देखने के लिए तो लग रहा है 2 2 4 2 6 एटम इसके अंदर 6 एटम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन एटम का कितना पार्ट
वह यूनिट से रखे हुए हैं, इसको कैसे निकालेंगे? तो एंगल वाले कंसेप्ट से। यहाँ 90 डिग्री है, बाहर 360 है, तो लिखोगे 90/360 तो 1/4 होगा। इस तरह कितना एटम है? तो 1 2 3 4 × 4। किसी को सर ये समझ में आ रहा होगा सर यहाँ इसको नहीं लेंगे 90 डिग्री, तो नहीं, यहाँ हम लोग नहीं लेंगे, यह दूसरी तरह का एटम्स है। इस कॉर्नर वाले एटम से इसका नेचर क्या है? डिफरेंट है। कॉर्नर वाला एंगल जो है, कॉर्नर वाला जो एटम है वह 90 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ उस तरह का नहीं है। तो 1/4 × 4। तो ये सोचेंगे कि अब यह 2 बच गया, तो इसके लिए कैसे काम करें? तो बड़ा सिंपल है, आपको तो ऑब्जर्व हो ही रहा होगा कि यह जो एक लाइन है, यह लाइन तो 180 कितना होता है? 180 है टोटल। इस लाइन के लॉन्ग ऊपर भी 180 और नीचे भी 180, टोटल कितना होगा? 360। तो इसके अंदर कितना पार्ट है? यूनिट सेल के अंदर कितना एंगल बना रहा है उस एटम, वह जो एटम है यूनिट सेल के अंदर कितना बना रहा है? तो 180 पार्ट, 180 एंगल। और उसके ऊपर कितना है? 180 है। ओके। या ऐसे कहो कि टोटल कितना है? 360। और नीचे वाला पार्ट कितना है? यूनिट सेल के अंदर एंगल कितना है? तो 180 है। तो 180/360, 180/360 तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो 180/360 तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हम लिख देते हैं, 180/360 तो यह 1/2 हो जाएगा। और ऐसा कितना एटम है? तो ऐसा 2 एटम है, तो 2 से गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? दिस इक्वल टू 1 प्लस कट गया तो यह भी क्या होगा? 1, तो दैट इक्वल टू 2। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह से कोई 2D का अरेंजमेंट है, तो अगर यूनिट से अगर आपको मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो उसका कितना कंट्रीब्यूटेशन उस यूनिट सेल के लिए होगा, उसका कैलकुलेशन आप लोगों के लिए आसान हो गया। कोई दिक्कत? अब उसी तरह एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप खुद सोचिए, आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाओ, AB टाइप अरेंजमेंट बनाओ, और जो हेक्सागोन आया है, एक यूनिट सेल आएगा, तो उस हेक्सागोन यूनिट सेल के लिए Z का वैल्यू निकालिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालिए। दिस इज़ योर क्वेश्चन। ओके। जब यह क्वेश्चन बन जाएगा तो सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए कि मैंने प्रीवियस क्लास में देखा था कि मैंने एक AB टाइप अरेंजमेंट में ही, जिसको हम लोग बोलते हैं HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसमें क्या किया था हम लोगों ने? एक ट्रायंगल को भी यूनिट से लिया था, और आपको भी ट्रायंगल को यूनिट से लेना है और बताना है कि उस ट्रायंगल के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z फॉर द ट्रायंगल टाइप यूनिट सेल। ओके। जब ये दोनों क्वेश्चन हो जाएगा तब हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, और थर्ड क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। ओके। तो ये आपका होमवर्क है, और इसको आराम से बनाइए, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।